स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। अभी वो अलवर में थे और बात हो रही थी नफरत वो प्यार मोहब्बत की। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं, काफ़ी चर्चे में हैं इस बात को लेकर के। अजय राय हैं बनारस के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। वो सोनभद्र में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बात करते करते कुछ ऐसा कह गए कि अचानक आ गई बीच में स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी के लिए जो उन्होंने कहा उसका ऐसा उन्होंने पलटवार जवाब दिया कि अब ये विवाद जो है बढ़ने लगा है। सबसे पहले अजय राय को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, अब जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि अमेठी जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट है। राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। यहाँ कल कारखाने न जाने क्या क्या लगाए, आधे से अधिक अब बंद हो गए हैं। स्मृति ईरानी जो है यहाँ आती हैं, लटके झटके दिखा करके चली जाती हैं। असली काम तो कांग्रेसी करते आए हैं और यहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़े। जैसे ही उन्होंने ये टिप्पणी की, स्मृति ईरानी ने जवाब देने में तनिक भी देर नहीं लगाई और उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी, आपने एक प्रांतीय स्तर के अपने नेता से बहुत ही असभ्य तरीके से जो ये ऐलान कराया है कि अमेठी से आप चुनाव लड़ेंगे, डरेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, मतलब आप लड़ेंगे ना। उसके नीचे वो PS करके इंग्लिश में 2 सेंटेंस लिखे हैं और उसका मतलब यही है कि इस तरीके से महिलाओं से व्यवहार करने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले, नफरत करने वाले को जो है नए जो है स्पीच राइटर की ज़रूरत है। ऐसा कुछ उनका भाव है जो लिखा है। उन्होंने सीधे सीधे अजय राय को कुछ नहीं कहा। शायद उन्होंने अपने स्तर का माना ही नहीं नेता, क्योंकि अजय राय चाहे जो बोले होते, राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़े होते, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, किसी भी महिला के लिए यदि आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से इसे ठीक तो नहीं कहा जाएगा। 12 अब स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दे दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव अमेठी से लड़ेंगे? तो सवाल तो स्मृति ईरानी ने पूछा है और चर्चा छेड़ी है अजय राय ने। पिछली बार के चुनाव में क्या हुआ था? 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया था। उसके पहले 2014 में भी वो चुनाव लड़ने के लिए गई थी, लेकिन राहुल गांधी के हाथों हार गई थी। राहुल गांधी ने उन्हें हरा दिया। इसके बावजूद स्मृति ईरानी और बीजेपी ने मैदान नहीं छोड़ा, वहीं पर डटी रही। और नतीजा ये हुआ कि 2019 आते आते राहुल गांधी को अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ना पड़ा और वहाँ से वो जीत करके लोकसभा में पहुँचे, अमेठी से चुनाव हार गए। अब की बार क्या ऐसी परिस्थितियाँ बदली है जिसकी वजह से अजय राय कह रहे हैं कि यहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, और साथ में ये भी जोड़ रहे हैं कि यदि राहुल गांधी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो PM मोदी को हरा देंगे। इससे बड़बोलापन के सिवाय और क्या कहा जाए। वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अधिकार है, कोई भी किसी के भी खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल भी जाकर के चुनाव लड़े थे। एक अदना सा आदमी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस जो है बात कहने का तरीका है। तो अमेठी में क्या कांग्रेस मजबूत हुई है? अभी विधानसभा चुनाव जो हुए हैं 2022 में, उसका क्या नतीजा रहा? कैसे कांग्रेस इतना उत्साहित हो रही है कि जहां कहीं से चुनाव लड़ेंगे चुनाव जीत जाएंगे? क्या ये अति उत्साह है या भारत जोड़ो यात्रा से जो एनर्जी मिली है उसका ये नतीजा है? आपको बता दें कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, साउथ में उसको समर्थन ठीक ठाक मिला है। राजस्थान में दौसा वगैरह में अच्छी भीड़ जुटी
और अभी भी वो यात्रा पे निकले हुए चलते जा रहे हैं। वो यात्रा में इतने मशगूल रहे कि हिमाचल और गुजरात में एक आधी सभाएं कर पाए, चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। और वो कह रहे हैं कि इससे उन्हें बहुत एनर्जी मिल रही है, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिल रहा है। वैसे भी संसदीय जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना ही होता है, नेताओं का काम और उनकी परेशानियों का हल करना काम होता है। अभी तक जितनी भी यात्राएं जितने बड़े नेताओं ने निकाली है, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस तरीके की जो टिप्पणियाँ आ रही हैं प्रांतीय स्तर के नेताओं की तरफ से, कहीं जो है ऐसा तो नहीं कि वो नुकसानदायक साबित हो जाए। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।